देखो 10 नंबर, कितना नंबर 10 नंबर हिसाब। दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट का n पद से एपी बनाती है। एपी बना रही है, ये क्या बना रही है? एपी। यदि एन नीचे दिया, देखो एन नीचे दिया है ना, एन क्या दिया है? नीचे दिया, अनुसार परिभाषित है, तो क्या निकालिए? निशात ही बोल रहा है, ये निकालना है। पहले बोलना कि ये बताना कि ये एपी बनाती है या नहीं। देखो इस तरह हिसाब जब भी पूछे, इस तरह जब भी पूछे हिसाब, तो एन का मान क्या करना है? अपने से लेना है, बोले थे ना। हाँ, एन का मान अपने से लेना है। एन का बराबर कितना? एन बराबर 1 2 3, कम से 3 पद तक, ठीक है। और एन का जो भी मान रखेंगे वो उतना पद हो जाएगा, ठीक है। तो एन बराबर कितना लिया? एन बराबर 1। जब एन बराबर 1, तो A1 बराबर कितना होगा? 3 प्लस 4 गुना 1। तो A1 बराबर कितना? 3 प्लस 4 बराबर कितना? तो n बराबर आपकी बार कितना? 2 लेंगे, तो A बराबर A2 बराबर कितना हो जाएगा? 3 प्लस 4 गुना 2, तो 3 प्लस 8 कितना हुआ? 11। अब A3 बराबर n बराबर आपकी बार कितना? 3। A3 बराबर कितना होगा? 3 प्लस 4 गुना 3, तो 3 प्लस 12, तो कितना हुआ? तो इसी तरह हमारा क्या होगा? चलते रहेगा ना, इसी तरह हमारा क्या होगा? चलो सबसे पहले इसको दर्शाना कि ये एपी बनाता है या, क्योंकि कर दिया हमको सिद्ध करने के लिए ना। क्या करने बोल रहा है? सिद्ध करने बोल रहा है कि ये एपी बनाती है या नहीं। तो देखो, तो कितना पहला पद कितना? 7 आया, फिर 11 आया, फिर कितना आया? इसी तरह क्या होगा? चलते रहेगा। तो ए बराबर कितना? तो डी बराबर कितना? देखो, तो डी बराबर कितना? A2 माइनस A1 होता है ना, तो A2 मान कितना? तो डी बराबर कितना? 4। फिर देखो डी बराबर अब की बार कितना हो? A3 माइनस A2, तो डी बराबर कितना? 15 माइनस 11, तो डी बराबर कितना? देखो डी समान है, तो ये क्या बना रहा है? एपी बना रहा है ना, लिखेंगे हाँ एपी बनाती है। जब एपी बनाती है तो हमको कितने पदों का योग निकालने बोल रहा है? 15 पदों का। देखो यहाँ नीचे लिखा है, साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का क्या निकालिए? योग निकालिए। क्या निकालिए? योग निकालिए। तो एन बराबर आपकी बार कितना हो गया? 15। कितना हो गया? तो एस से 15 निकलना है ना। एस एन बराबर, रुक जा कोई नहीं बोलना, एस एन बराबर फॉर्मूला क्या था? एस एन बराबर एस एन बराबर क्या था? n/2 2a प्लस n-1 डी, ये फॉर्मूला होता है। इस पे क्या करना है? बैठाना। तो एस 15/2 इंटू 2 गुना ए का मान कितना है? तो 7 प्लस 15 माइनस 1, डी का मान 4। किसी को दिक्कत? तो 15/2 इंटू 7 दूना 14 प्लस 14 गुना 4, 15/2 गुना 14 प्लस 14 चुके 56, तो 15/2 गुना 70, 2 1 2 35 दूना, तो बराबर 15 गुना 35, 15 5 75 का 5 में 7 15 45 7 52 है। हाँ, किसी को दिक्कत? रुको 1 मिनट, किसी को? एन का मन ये अपने मन से लेना। अरे कुछ तो पद होगा ना, एपी बिना पद का कैसे निकल जाएगा? वो बन जाएगा एपी क्या? प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इस तरह कुछ होगा ना। मान के चलते हैं एन बराबर कितना? 1 2 3 4 5, इस तरह क्या होगा? पद होगा कुछ तो मान। हाँ, बीच का पद तुमको नहीं मानना है, याद रखना। बीच से कभी कुछ नहीं लेना है, जब तक नहीं बुद्धि आए एन का मन। नहीं तो कहाँ शुरू करोगे? 1 2 3 से, अपने मन से लेना। क्योंकि यहाँ कह दिया है कि A1 A2 A3 A4,
इस तरह दिया ना, अगर मान के चलते हैं A1 दो तो A1 का मान वही होगा, N का भी मान वही होगा। अरे अकेला है ना, अकेला खुद वही हो जाएगा ना सब चीज, समझ में आया? हाँ, हमको कहा नहीं ना बीच से कभी लेते हैं क्या यहाँ, क्योंकि यहाँ परिभाषित बोल रहा है इस पे। कोई दिक्कत किसी को? तो इसी तरह दूसरा नंबर हिसाब बन जाएगा, बना लोगे? सेम कॉपी है, बना लोगे ना? चलो बनो। ये 11 नंबर देखो, देखो यहाँ क्या कर रहा है, कहता यदि किसी एपी के यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग कितना दिया है? प्रथम n पदों का तो योग, प्रथम कौन पद वो पता नहीं है, n का n तक गया ना, इसका जो योग मतलब जोड़ कितना दिया है? कहने का अर्थ है एस एन बराबर कितना दे दिया है? 4n माइनस n स्क्वायर, ये दिया ना। फिर कहता है इसका प्रथम पद अर्थात कौन, S1 जो होगा वो क्या होगा? प्रथम पद होगा। S1 जो होगा वो क्या होगा? सुनो बताते हैं, पर S1 जो होगा वो क्या होगा? प्रथम पद। प्रथम पद क्या है? चलो ठीक है। इसके बाद कहता है प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग। तो प्रथम पद निकाल लेंगे, दूसरा पद निकला है क्या? जोड़ोगे कैसे? नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा पद जब निकल जाएगा तो ऑटोमेटिक प्रथम पद ही हो जाएगा ना। सुनो बताते हैं, अब प्रथम पद निकालने का फॉर्मूला देखो क्या होगा। तो n बराबर कितना लेंगे? तो 1 2 3 4, ये कहाँ तक गया पता नहीं है क्या? तो n जब n बराबर कितना 1, ये ना, तो S1 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1 बराबर कितना 3। तो S1 वो कितना हो गया? तो सुनो बताते हैं, S1 को ही प्रथम पद कहेंगे, S1 वो क्या कहेंगे? प्रथम पद। क्यों बताते हैं, एक अकेला आदमी है, जो भी कुछ होगा सब उसी का होगा ना, खुद का मालिक होगा, खुद वही होगा, कोई उसमें दूसरा चीज लेने वाला कोई नहीं होगा। तो एक पदों का योग क्या होगा? एक होगा। जैसे मान के चलते हैं कोई 3 दिया, 3 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है, इसी तरह क्या हो रहा है चल रहा है, एपी बना रहा है। अब बोल रहा है कि प्रथम पदों का योग, प्रथम एक पदों, तो 3 को ही सिर्फ बोल रहा है, तो 3 का योग भी वही होगा, प्रथम पद भी वही होगा ना। तो प्रथम पद कितना? प्रथम पद इसको A1 भी मान सकते हैं, अब बराबर क्या मान सकते हैं? S1 भी मान सकते हैं, नहीं मान सकते हैं? तो बराबर कितना? किसी को दिक्कत? हाँ, तो किसी को दिक्कत? अब थोड़ा इसको रहने दो, इसको समझाएंगे फिर। n बराबर आपकी बार कितना 2, तो S2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 कितना निकला? तो S2 कितना निकल गया? तो बताओ S2 जो निकला वो दूसरा पद है क्या? दूसरा पद नहीं है, बताते हैं। अब दूसरा पद ये है, दूसरा पद यहाँ है ना, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो जोड़ो तो कितना हुआ? तो देखो दो पदों का योग कितना निकला? तो यहाँ दूसरा पदों, यहाँ योग बोल रहा है, देखो तो प्रथम n पदों का योग, तो दूसरा पद यहाँ दूसरा दो पदों का योग कितना दिया है ना, कि वो दूसरा पद नहीं है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? मेन चीज यहाँ यही समझना है, दो पदों का योग निकला कितना, ना कि दूसरा पद निकला। तो दूसरा पद हम कैसे निकालेंगे थोड़ा देखो। अगर मान के चलते हैं, देखो अब इसी से समझो, ये प्रथम पद हुआ और ये क्या हुआ? दूसरा पद हुआ ना। फिलहाल इसी तरह और जाते रहेगा 9 है ना। तो ये प्रथम पद हुआ, ये कितना पद हुआ? अगर ये दोनों का जोड़ कितना दे दिया है, लेकिन हमको कहीं दूसरा पद मालूम, तो कोई कहीं दूसरा पद निकालिए, तब क्या करोगे? ये वाला प्रथम पद को इसमें क्या कर दोगे? घटा दोगे, दूसरा पद नहीं निकलेगा, निकलेगा ना? हाँ, कहता कि ये यहाँ ये प्रथम पद हुआ और यहाँ पे जो है ये दोनों का योग कितना दे दिया है? 9 दे दिया है, 9 दे दिया ना। लेकिन अगर एक संख्या एक पद पता है, दूसरा पद नहीं निकाल सकते हैं, ऑटोमेटिक उसमें क्या कर देंगे? योग में क्या कर देंगे? कहने का तरीका क्या हुआ, चलो देखो। अब दूसरा पद हमको चाहिए, यहाँ देखो दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का,
प्रथम दो पदों का योग ये निकल गया ना। प्रथम पद बराबर S1 लिखे हैं, देखो लिखे हैं प्रथम पद बराबर क्या S1। अरे एक जिसको एक लड़का एक बेटा है, सारा संपत्ति क्या होगा? कोई एक वाला, कोई अकेला वाला है? कहाँ रे बताओ, उसका कोई है क्या? वो अकेले ना होगा सब चीज का संपत्ति, ना होगा तो खुद यही होगा। दूसरा कोई कुछ आए दूसरा रहेगा तो मैं दो में बंटवारा करेगा, अकेला हम तो खुद का मालिक है, खुद का क्या है मालिक है। तो समझ लो A1 और S1 दोनों क्या होगा? एक ही होगा, क्या होगा? लेकिन S2 को कभी A2 नहीं बोलना, S2 को कभी A2 नहीं बोलना, क्योंकि वो दो भाई मिलके बना है, समझ में आया? S2 क्या हुआ? दो भाई जुटा हुआ है, बाप का संपत्ति खानदानी पूर्वजों का संपत्ति में वो दोनों का क्या है? अधिकार है, अकेला नहीं है ना रे, है क्या? नहीं है। तो चलो ठीक है, ये बात समझ में आया। तब हमको निकालना है क्या है? A2। क्या निकालना है? A2। प्रथम दो पदों का योग निकल गया कितना? तो हमको दूसरा पद निकालना है, दूसरा पद। दूसरा पद यहाँ पूछा ना, क्या पूछा है? दूसरा पद। ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा पद निकालते हैं। मतलब A2, तो कैसे निकालेंगे? S2 S1, या तो A1 भी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? देखो क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है? बराबर, चाहे S1 बोलो या A1 बोलो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं बोलो होगा। S2 माइनस S1, तो A2 निकल गया कितना? S2 मान कितना है? माइनस A, 3 हाँ, तो A2 बराबर कितना? 1। दूसरा पद निकल गया। अब फिर दो आगे कर रहा है, इसी प्रकार तीसरे 10वें और Nवें पद। तो तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है ना। तो तीसरा पद निकालने के लिए हमको पहले क्या चाहिए? S3। क्या चाहिए? S3। S3 बराबर कितना होगा? N बराबर कितना होगा अब की बार? N बराबर 3। तो S3 बराबर 4 गुना 3 और माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9, कितना निकला? 4। S3 बराबर कितना निकल गया? और 9 3 12 हाँ 3। S3 बराबर कितना निकल गया? 3। अब हमको तीसरा पद निकालना है। कितना पद निकालना है? तीसरा पद। S3 माइनस S2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं रे? अब कि 3 भाई मिलके बना है। चलो ठीक है, S3 का मान देखो कितना है? S2 का मान कितना है? 4। तो A1 बराबर A3 बराबर कितना? माइनस। इसी तरह हमको क्या पद निकालने बोल रहा है? 10वां और Nवां पद। 10वां पद कैसे निकालेंगे? चलो ठीक है, तो पहले S9 निकालो। हाँ N बराबर, फिर 10वां पद निकालने के लिए 10वां में नंबर घटाएगा तब ना रे, कौन निकालेगा? जैसे देखो यहाँ तीसरा पद निकाले, S3 माइनस S2 किया है, 9 दिया है। चलो ये नहीं दिया, 1 मिनट, अगर ये AN बराबर हम निकालना तो क्या होगा? AN बराबर नहीं निकलेगा, देखते हैं निकाल के। तो D का मान कितना है? यहाँ तो D का मान है ये नहीं, निकालेगा कहाँ से? D का मान A2, हाँ D का मान इससे हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। चलो D बराबर निकाल दो। अरे बाबू रुक जाना, इंतजार वेट करो थोड़ा। देखो सुनो रे, दूसरा पद कितना है? 1, और पहला पद कितना है? 3। तो D बराबर कितना निकला? तो हमको 10वां पद ना, A10 बराबर कितना? A प्लस 9D। तो A का मान कितना है? A का मान कितना है? 3, और 9 गुना D का मान -2। तो 3 माइनस 18 कितना निकला? माइनस। फिर इसके बाद क्या पद निकालने वाला? Nवां पद। AN बराबर कितना? A प्लस N माइनस 1D। A का मान कितना है? 3 है, 3 यहाँ दिया। N का मान नहीं, छोड़ दो 1, और D का मान कितना? -2। तो 3 प्लस माइनस 2N प्लस 2, और 3 2 कितना? 5 माइनस 2N। आया? देखो तो आंसर है, पहले देख लो। किसी को अगर पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो
किसी का अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। देखो, अरे हमको ए और डी निकाल जाए, ए और डी निकल जाए, एन निकल रहे तो हमको दुनिया का कुछ भी निकालने बोले तो हम क्या करेंगे? निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? जैसे देखो एन में पद निकाला, ए और डी था पता निकाल लिया, अब किससे निकाला? एस एन से निकालेंगे तो लफड़ा करेगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर देगा ना। इससे हम जब छोटा भी दिया तो उससे हम क्या कर सकते हैं? आसान से निकाल सकते। इसमें कहीं क्या, तो मेन चीज यहाँ दो ही चीज है, ये दूसरा पद निकालना। कौन सा है? दूसरा पद निकालना। तो पहला पद और दूसरा पद निकल जाएगा, तीसरा पद हम ए प्लस 2डी से निकाल सकते हैं। ए प्लस 2डी इससे नहीं निकाल सकते, हम इससे भी निकाल सकते हैं। ए थ्री बराबर ए प्लस कितना? 2डी। ए का मान और 2 गुना डी का मान -2 निकालेंगे यहाँ पे, -2 कितना हुआ? 3 - 4 कितना हुआ? आया? कोई जरूरी नहीं ये लगाना फॉर्मूला, बस हमको पहला और दूसरा पद पता चल जाना चाहिए, पहला पद और दूसरा पद। बाकी हमें तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां जम्मा पद निकालने बोले निकाल ले, ए और डी निकल जाएगा उससे। किसी को दिक्कत होता? देखो इधर, ये 12 नंबर हिसाब ना। देख बाबू, तुम लोग पढ़ने ले जाता है कि भागने के लिए, अपने बता दो। इतना सब पागल बच्चा सब। सुनो, अजय पहले बताओ, स्कूल जो जाते हो भाग जाते हो, कोई फायदा हुआ? सरकार को जो 70, सरकार जो है एक टीचर को 70,000 80,000 पर मंथ दे रहा है, वो फालतू जा रहा है ना? तुम लोग पढ़ाने वास्ते, तुम लोग पढ़ने वास्ते दे रहा है ना, लेकिन वहाँ बच्चे नहीं रहता तो वहाँ पढ़ाएगा किसको? बोल नहीं सकता कि सर पढ़ाइए आके। चलो चलो देखो रे, इधर सुनो देखो यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना है। कितना? 40। इधर 40 को धन पूर्णांक का योग ज्ञात करना, ठीक है? जो 6 से क्या हो विभाज्य, जो 6 से क्या हो वैसी संख्या लिखना है 40 तो वैसी संख्या कितना लिखना है? 40, जिसमें कि 6 से क्या कलर लग जाए? पूरा पूरा। तो क्या 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, क्योंकि 6 में 6 से क्या लग जाएगा? भाग लग जाए, तो 6 हुआ ना? हुआ। इसके बाद 7 नहीं, एक पता चल जाए, बस एक पता चल जाए, उससे गुना करते जाओ ना। तो छक्का 6, 6 दूना 6 तिया 6 चौका। हेलो रुको, अब इसी तरह बताओ, हम 40 को अंक लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे। इसी तरह में क्या होगा? चलते रहेगा। कितना तक? 6 चौका 200। अरे 40 धन होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? 6 से। हाँ बोलो बोलो। हाँ तो 240 ना होगा रे? हमको 40 से धन पूर्णांक तक लेना है। कितना तक? 40 धन पूर्णांक। इसी तरह 40 ठो लिखना है, और तुम 40 ठो लिखो, लास्ट में कौन आएगा? 240 से आएगा ना? आएगा। तुम इसी तरह लिखते जाओ, छक्का 6, 6 12, 6 18, 6 चौका 24, इसी तरह हम चलते जाएंगे ना। लेकिन हमको इस तरह कहाँ तक लिखना? कितना अंक लिखना है? 40 अंक लिखना है। कितना लिखना है? तो 40 अंक लिखना है, लेकिन कितना से विभाजो? 6 से। तो 6 चौका 240। समझ में आया? अब हमको क्या निकालने बोल रहा है? योग। क्या निकालने बोल रहा है? योग। योग मतलब क्या होता है? जोड़। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इसके बीच में सब में क्या होगा? क्या होगा? कोई दिक्कत? हाँ, किसी को दिक्कत नहीं? तो n बराबर कितना? 40। a बराबर कितना? और d बराबर कितना? और तुमको योग निकालने बोल रहा है ना, तो d की कोई जरूरत नहीं है। तो a n बराबर कितना? क्योंकि अंतिम वही ना होगा रे, इससे हमको आगे नहीं है ना बढ़ना है। नहीं, तो डी की हमको जरूरत नहीं, छुटका सूत्र लगाएंगे। एस एन बराबर क्या होता है? n बटे 2 इंटू ए प्लस एल। तो एस 40, तो 40 बटे 2, ए का मान एल का मान 40 दूना 20 दूना 40, तो 20 गुना 246, 6 दूना 12 का 0 बाकी रहा
1 4 2 8 1 9 2 2 4 है आंसर। किसी को दिक्कत? हाँ क्या किसी को प्रॉब्लम है? ये जो इस तरह जो लिखे ये समझ में आया कि नहीं? हाँ इस तरह तो हम पीछे बताए थे एपी में उधर कितने पद लिया जाए ना, उसी पे यहाँ जोड़ में क्या योग निकालने दे दिया। क्या निकालने दे दिया? क्योंकि 6 से बोल रहा है तो सब ये 6 से विभाज्य हो रहा है ना, हो रहा है। और लेकिन कहाँ तक जाना? 40 पदों तक। कितना? 40 धन पूर्णांकों तक ना। तो 40 धन पूर्णांक तक लिखेंगे उतना 40 को हम लिखेंगे क्या? अल्ली बैठ के जो फालतू बैठा वो लिख के देखो लास्ट में कितना आएगा। 240 से आएगा लास्ट में, करके देख लो। इसको जोड़ना है तो सब में देखो क्या सिंबल दिया, जोड़। किसी को दिक्कत? किसी को?